गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सैम्पल पेपर 11th पार्ट ए। 1 मार्क के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं हम इस सैम्पल पेपर में। ABC 3 पार्टनर्स हैं एक फर्म में, उनमें कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। उन्होंने 50,000, 30,000 एंड 20,000 कंट्रीब्यूट किया है बाय वे ऑफ कैपिटल इन द फर्म, कैपिटल के फॉर्म में। A was unable to work for 6 months in a year due to illness. A 6 months तक वर्क नहीं कर पाया क्योंकि वो बीमार था। At the end of year, the firm earned a profit of 15,000. ईयर के लास्ट पे फर्म ने 15,000 का प्रॉफिट अर्न किया। A शेयर इन द प्रॉफिट विल बी, A का शेयर कितना होगा प्रॉफिट में? देखो ऊपर क्लियर है विदाउट एनी एग्रीमेंट कि एग्रीमेंट नहीं है। जब एग्रीमेंट नहीं होता तो सभी पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली शेयर करते हैं। तो 3 पार्टनर हैं तो इसको हम मींस प्रॉफिट को 15,000 को इक्वली डिवाइड कर देंगे तीनों पार्टनर्स में। तो हर एक पार्टनर का शेयर आ जाएगा 5,000। दैट मीन ए का शेयर इन प्रॉफिट विल बी 5,000। X and Y partners शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर कर रहे हैं 3:2 में। दे एडमिट जेड इन टू पार्टनरशिप, उन्होंने जेड को पार्टनरशिप में एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए इन प्रॉफिट्स विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड जेड, जो कि वो मैंने एक्स एंड जेड बोल दिया बेटे, जो कि वो एक्स एंड वाई से इक्वली एक्वायर कर रहा है। Z brings in 40,000 as goodwill in cash. The goodwill amount will be credited to Z 40,000 गुडविल लेके आ रहा है तो कितना कितना शेयर एक्स एंड वाई के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। इसका आंसर बेटे आएगा आपका फर्स्ट वाला, क्योंकि क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि वो दोनों से इक्वली शेयर एक्वायर कर रहा है। दैट मीन दोनों इक्वल सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो जितना मतलब वो अगर इक्वल सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो गुडविल भी उनमें इक्वली डिवाइड होएगी। हाउ आर स्पेसिफिक डोनेशंस ट्रीटेड वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? स्पेसिफिक डोनेशंस को कहाँ पे ट्रीट किया जाता है? जब हम नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो जब हम नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो बेटे जनरल डोनेशन आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आती है, इनकम साइड में आएगी, और जो स्पेसिफिक डोनेशन होती है वो आपकी लायबिलिटी साइड में जाएगी, क्योंकि स्पेसिफिक डोनेशन को हम सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं जिस पर्पज़ के लिए उसको डोनेट किया गया है। तो वो कहाँ पे जाएगी? आपकी लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4th। XYZ लिमिटेड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 2,75,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2009। XYZ ने प्रॉफिट अर्न किया है 2,75,000 का 2009 में। 10% ऑफ दिस प्रॉफिट वाज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इसका 10% जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र करना है बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट बिटवीन पार्टनर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द सेम, इसके लिए हमने जनरल एंट्री पास करनी है। इसका आंसर बेटे आपका ए आएगा, क्योंकि जनरल रिजर्व को जब हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट का 10%, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होता है, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड जनरल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ऑन द डेजोल्यूशन ऑफ अ फर्म डेजोल्यूट हो रही है। अ पार्टनर पेड 700 एज फर्म्स रियलाइजेशन एक्सपेंस। एक पार्टनर ने फर्म के रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किए हैं। विच अकाउंट विल बी डेबिटेड? तो कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे हम बेटे? रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस तो आपका होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर ही नहीं करते। कैपिटल अकाउंट में रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं आएंगे, तो जहाँ पे भी नहीं आप कंसिडर कर सकते। कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट आपका लास्ट पे बनता है, तो कहाँ पे आप डेबिट करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। व्हाट इज़ मीन्ड बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स?
इसका आंसर है हमारे पास प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स मीन्स सेलिंग शेयर्स टू अ रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स का मीनिंग है कि जो शेयर्स हैं वो कुछ आपके जो सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स हैं सिर्फ उन्हीं को सेल करना शेयर्स। द प्राइवेट प्लेसमेंट इज़ द ऑपोजिट ऑफ अ पब्लिक इशू। जो प्राइवेट प्लेसमेंट होता है वो पब्लिक इशू के ऑपोजिट होता है। इन विच सिक्योरिटीज़ आर मेड अवेलेबल, जहाँ पे सिक्योरिटीज़ अवेलेबल करवाई जाती हैं ओपन मार्केट में सेल के लिए। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है बेटे, एट द टाइम ऑफ डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब पार्टनरशिप फर्म को डेजोल्यूट किया जाता है फिक्टिटियस एसेट्स मस्ट बी ट्रांसफ़र टू दी। तो जो फिक्टिटियस एसेट्स होते हैं आपके वो कहाँ पे ट्रांसफ़र किए जाते हैं? इसका आंसर है बेटे ए, क्योंकि फिक्टिटियस एसेट्स आपके क्या होते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता है, मैंने आपको क्लास में भी समझाया था। तो जो सारे एक्सपेंस हैं मतलब जहाँ जिसको हम राइट ऑफ नहीं कर पाए तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिए जाते हैं उनकी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके। बेटा इसी के साथ आपकी ये वीडियो कंप्लीट है। थैंक यू।